नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 12 फरवरी की रात को हुई बातचीत बेनतीजा होने के बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। किसानों को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। जी हां, चंडीगढ़ में किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की 5 घंटे से अधिक की बैठक बेनतीजा रही। किसानों की मुख्य मांग फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद 13 फरवरी यानी आज सुबह दिल्ली कूच के लिए प्रदर्शनकारी पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पहुंचे और वे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। वहीं शंभू बॉर्डर से भी किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा सहित केंद्रीय मंत्रियों ने चंडीगढ़ में महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान में किसान नेताओं के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत से मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा, हम अब भी आशावान हैं और बातचीत का स्वागत करते हैं। 5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में एसकेएस नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर सहित अन्य लोग शामिल हुए। इससे पहले केंद्रीय मंत्रियों के साथ पहली बैठक 8 फरवरी को हुई थी, जिसमें किसान संगठनों के नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा हुई थी। 12 फरवरी की रात 11 बजे के बाद दोनों पक्षों के बीच बिजली कानून 2020 को रद्द करने, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को मुआवजा देने और किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी। लेकिन 3 प्रमुख मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। यह है सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून, किसान ऋण माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना। सरकार किसान नेताओं से बातचीत कर मार्च रोकने में जुटी है। वहीं मीटिंग में बैठे किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार बातचीत के प्रति ईमानदार नहीं है। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर कई स्तर के अवरोधक, कंक्रीट के ब्रेकर, लोहे की कीलों और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। राजधानी की 3 सीमाओं सिंधु, टीकरी और गाजीपुर पर दंगारोधी वर्दी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया है। मार्च के मद्देनजर कुछ जगहों पर अस्थायी जेल भी स्थापित की गई है। बता दें कि इस बार का किसान आंदोलन पिछली बार साल 2020-21 में हुए आंदोलन की तुलना में कई मायनों में अलग है। इस बार किसानों की मांग भी अलग है और नेतृत्व भी। पिछली बार किसानों का आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ था और वो इसमें सफल भी हुए थे, क्योंकि सरकार ने इन कानूनों को वापस ले लिया था और एमएसपी पर गारंटी देने का वादा किया था। लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। किसानों की मांग में प्रमुख मांग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाना है। गौरतलब है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य होता है जिसे सरकार किसानों को प्रदान करती है। इस मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा फसल को नहीं खरीदा जा सकता। सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर फसल की खरीद की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है, जिसमें अनाज, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, 5 दालें, चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर, 7 तिलहन, रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी तिल, कुसुम, नाइजर सीड और 4 व्यावसायिक फसल कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट शामिल है। देश में करीब 7% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है। किसानों की मांग है कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून बनाया जाए, जिसके लिए किसान भारी संख्या में आंदोलनरत हैं।